गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों के इस व्याख्यान में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम अध्ययन कर रहे हैं कौटिल्यम अर्थशास्त्रम का, और प्रथम अध्याय के 4 अधिकरणों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज के इस व्याख्यान में हम पंचम अधिकरण का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, नीति विषयक, राजनीति विषयक विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ या विभिन्न प्रकार के प्रसंग हमने 4 अधिकरणों में पढ़ा। कंटक शोधन चतुर्थ अधिकरण है जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं, और आज ये पंचम अधिकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पंचम अधिकरण का इस प्रथम प्रकरण को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दांड कार्मिकम, दांड कार्मिक का हम हिंदी अनुवाद करते हैं कि दंड संबंधी कार्य। तो विशेष इसका देखेंगे कि दंड संबंधी कार्य किस के लिए और किस प्रकार के। तो इस प्रकरण में राष्ट्र के प्रति द्रोह करने वाले अधिकारियों के साथ, यानी कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र के प्रति विद्रोह करता है तो ऐसे अधिकारियों के साथ किए जाने वाले दंड व्यवहार का विवेचन इसमें किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति किस प्रकार का दंड किया जाएगा। तो दंड संबंधी कार्यों का विवेचन इस प्रकरण में है। नेक्स्ट इसका है कोशाभिसहरणम। कोशाभिसहरणम यानी इसका हिंदी अनुवाद हम करते हैं तो खजाने का संग्रह है। खजाने का संग्रह है। तो इस प्रकरण में बताया गया है कि अचानक खजाने के कम हो जाने पर विभिन्न प्रकार के कर आदि के द्वारा खजाने में धन संपत्ति का संग्रहण करना चाहिए। यानी जो राजा का खजाना है वो किसी भी तरह से खाली नहीं रहना चाहिए। अगर किसी वजह से वो खजाना खाली हो जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के कर प्रजा के ऊपर लगाकर और खजाने को पुनः भरने का, संग्रहण करने का उपाय इसमें बताए गए हैं कि उसको उपाय करने चाहिए। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भृत्यभरणीयम। भृत्यभरणीयम यानी भृत्य यानी नौकर। तो नौकरों का पालन पोषण करना चाहिए। अब नौकरों का पालन पोषण इस प्रकरण में बताया है कि नौकरों के ऊपर राजा को अपनी आय का 1/4 भाग खर्च करना चाहिए। इसमें ऋत्विक, आचार्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता, पटरानी, द्वारपाल, रक्षक, अंतपुर का यानी ये अंतपुर में जो भी हैं वो, आयुधाध्यक्ष, समाहर्ता, कोठारी, सेनापति, चिकित्सक आदि विभिन्न प्रकार के राज कर्मचारियों के वेतन आदि पर विचार किया गया है कि इन सब का वेतन राजा को देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो नौकर से तात्पर्य यहाँ पे है कि जो भी राज कर्मचारी हैं। तो राज कर्मचारियों में कौन कौन से हैं उनको हमने बताया है कि मंत्री, पुरोहित, युवराज, राजमाता, पटरानी, ये सब राज कर्मचारियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अनुजीवी व्रतम। अनुजीवी व्रतम यानी अनुजीवियों का व्यवहार। अनुजीवी यानी इस वर्ग के अनुचर वर्ग एवं राज कर्मचारियों को राजा के प्रति किया जाने वाला व्यवहार वर्णित किया गया है। यानी जो राज कर्मचारी हैं उनको राजा, अनुजीवियों का व्यवहार यानी ऐसे जो राज कर्मचारी हैं उनका राजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए उसके नियमों का उल्लेख इस प्रकरण में किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामयाचारिकम। सामयाचारिकम यानी व्यवस्था का परिपालन। तो इस प्रकरण में बताया गया है कि सभी विभागाध्यक्षों को चाहिए कि वे कम खर्च करते हुए आमदनी की सही राशि राजा को बतलाएं। यानी जो विभाग के अध्यक्ष हैं तो प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो राजा को सही सूचना पहुंचाए और दूसरा उसको किस तरह से खर्च करना है। तो हर कोई चाहता है कि कम खर्च में अधिक कार्य हो, तो उनको कम खर्च करके कार्यों को प्रगति पर लाकर राजा को इसकी सूचना अवश्य देनी चाहिए। इसके नियम इस प्रकरण में हैं। नेक्स्ट और जो अंतिम है कि राज्य प्रतिसंधानम। राज्य प्रतिसंधानम, इसका हिंदी अर्थ है राज्य का प्रतिसंधान और एकैश्वर्यम। तो एकैश्वर्यम इसका हिंदी अनुवाद है। तो इस प्रकरण में देखिए दो प्रकरण एक साथ जोड़कर इसको बताया गया है कि उक्त दोनों प्रकरणों में राजा की
आपत्तियों का प्रतिकार तथा आमित्यों एवं एक ऐश्वर्य राज्य के परिपालन कराए जाने का वर्णन किया गया है। यानी राजा की आपत्तियों का प्रतिकार किस तरह से करा जाए और एक ऐश्वर्य राज्य हो और उसमें पालन उसके नियम किस प्रकार के हों, तो एक ऐश्वर्य राज्य के परिपालन कराने का वर्णन या उनके नियमों का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। तो इस प्रकार से 7 प्रकरणों के माध्यम से हमने योग व्रत नामक इस पंचम अधिकरण का अध्ययन करा और इसके बाद आज ही इस व्याख्यान में ही हम षष्ठम अधिकरण का अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि षष्ठम अधिकरण में ही 2 प्रकरण का उल्लेख है। तो देखिए, अब जो षष्ठम अधिकरण है उसको पढ़ना हम प्रारंभ करेंगे। तो षष्ठम अधिकरण की प्रथम प्रकरण प्रकृति संपदः, प्रकृतियों के गुण, यानी प्रकृति संपदः यानी प्रकृतियों के गुण। तो इस प्रकरण में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, सेना और मित्र राज्य की इन 7 प्रकृतियों के गुणों का वर्णन किया गया है। तो 7 प्रकृतियां पुनः एक बार हम दोहराते हैं, कौन कौन सी हैं? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र राज्य की इन 7 प्रकृतियों का इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इसमें जो प्रकरण है वो है शम वयामिकम। शम यानी शांति, वयामिकम पराक्रम यानी शांति और पराक्रम। तो इस प्रकरण में शांति और पराक्रम को कल्याणकारी मानते हुए उनके संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव, इन 6 कारणों का निर्देश किया गया है। पुनः एक बार देखिए 6 कारण कौन कौन से हैं? संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव। तो ये 6 कारण हैं, इनके माध्यम से शांति और पराक्रम दोनों ही कल्याणकारी होते हैं। यानी जहाँ शांति की आवश्यकता है वहाँ शांति और जहाँ पराक्रम की आवश्यकता है वहाँ पराक्रम के माध्यम से राज्य का पालन करना चाहिए या राज्य का कल्याण करना चाहिए। तो इस तरह का कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। इति मंडल योनि षष्ठम अधिकरणम। तो इस प्रकार से यह मंडल योनि नामक षष्ठम अधिकरण समाप्त होता है और आज के व्याख्यान में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम सप्तम अधिकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।